अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम जो बाकी हमारे पास एमसीक्यूज़ रहते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो है लास्ट वीडियो में 30 तक डिस्कस किया था, यानी कि 30th हमने करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, स्पाइडर, ट्राउट फिश, अर्थवॉर्म, स्टार फिश। तो ये जो ए, बी और डी है ये तीनों इनवर्टिब्रेट हैं। इसमें एक ही वर्टिब्रेट है, वो है ट्राउट फिश, जो आप नॉर्मली खाते भी हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो आप चारों ऑप्शंस को देखें। इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज इज द रेट। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम ऑप्टिमम पीएच, करेक्ट है। इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज इट, ये भी करेक्ट है। इसमें जो इनकरेक्ट है वो बी है, इंक्रीज इन एक्टिव एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूसेस द रेट, जो कि गलत है। हम जब एंजाइम को इंक्रीज करते हैं तो मतलब हम एक्टिव साइट इंक्रीज करें। जब एक्टिव साइट इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। बाकी तीनों करेक्ट है, जो कि इसने क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा जी, इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट इन एंजाइम। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वो एक आधी होता है 5-7 के बाद। अब देखें 32 में से हम मेरे ख्याल में 2-3 ट्रिकी क्वेश्चंस किए हैं, तो ये एक और ट्रिकी क्वेश्चन है। हालांकि ये एंजाइम के टॉपिक से है और एंजाइम का चैप्टर आमतौर पे बड़ा ईजी समझा जाता है। और यहाँ देखें उसने थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की है, कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट। अच्छा, कैन मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट्स, ये तो बात समझ आती है और यही इंड्यूस फिट मॉडल है असल में, लेकिन इसने नसाद यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब हम ये ऑप्शन तो नहीं ऑप्ट कर सकते, इसको तो आप बाहर कर दें। कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन, कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन की कोई बात नहीं है। एंजाइम्स हमेशा जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और इंड्यूस फिट मॉडल ऐसी कोई बात नहीं करता कि कोई कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन करता है या नहीं। कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, क्या वो सिंगल सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकते हैं? यस, ये स्पेसिफिसिटी है। यूजुअली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, हमने कोई नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स की बात नहीं की। अच्छा, इसमें जो पॉसिबल ऑप्शन बनता है अगर करीब तरीन देखा जाए, वैसे तो मैंने आपसे कहा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट तो इसका है कि कैन मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट्स, लेकिन यहाँ चूंकि इसने नॉट लगाया तो हम ये ऑप्ट नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शन बी है इसका, कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, कि वो सिंगल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। और हमें पता है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक और इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी यही कहता है। ठीक है जी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसमें ऑप्शन ए है XXX, ऑप्शन बी है XYY, सी है X0 और डी है XXY। तो इसमें जो टर्नर सिंड्रोम, अगर आपने जितने भी सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ज़रा आपने इन सारे सिंड्रोम्स को देखना है, चूँकि एक MCQ इसमें से आता है। तो ये आपका जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है और जिसमें आप जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ को भी देखेंगे, तो ये आपने इसको भी लाजमी देखना है। अच्छा जी, जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें याद रखें एक X मिसिंग होता है, ठीक है, और इसलिए उसकी जो उसकी जेनेटिक जो उसका मेकअप होता है वो X0 होता है, यानी कि X0 आप कह लें या X0 कह लें। तो इसलिए ऐसे पर्सन में जो होता है उसमें होते तो कैरेक्टर्स फीमेल्स की तरह के हैं, लेकिन वो फुली फीमेल नहीं होती। तो इसलिए X0 जो है वो टर्नर सिंड्रोम में हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा जी, 34 पे आ जाएं। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट अ लोकस दैट अकर्स बाय चांस इज नाउन एज। अच्छा, इसमें ऑप्शन म्यूटेशन का भी है, नॉन रैंडम मैटिंग का भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी है, स्पेसिएशन का भी है। आपने गौर करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट लोकस। अच्छा, उससे भी पहले आप फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स को देख लें। इन अ पॉपुलेशन हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन। तो अगर आप म्यूटेशन, तो आप कहते हैं कि वो एक आप कह सकते हैं चेंज इन जेनेटिक मेकअप है, जिसमें कोई ज़्यादातर म्यूटेशन के केसेस में आप देखते हैं कि वो एबनॉर्मल म्यूटेशंस भी हैं, जो पॉइंट म्यूटेशन है या और तरह की म्यूटेशंस हैं। तो बहरहाल इसमें जो चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील की बात कर रहे हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, तो वो तो हम ला सकते हैं उसको ऑप्शन बी में, जेनेटिक ड्रिफ्ट में। ठीक है, म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील के साथ,
ये जो वर्ड फ्रीक्वेंसी है असल में आपने इसको पकड़ के आपने ऑप्शंस को फाइंड करना है। तो म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस की। नॉन रैंडम मैटिंग ऑफ ये भी नहीं है इसमें, और जेनेटिक ड्रिफ्ट अलबत्ता जो है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अच्छा जी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो हमारे पास है ईयर मसल्स एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जी। ईयर मसल्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आप जानते हैं जो रूडिमेंट होते हैं, यानी कि जो बचे खुचे रह गए आपके पास, जो किसी दौर में बहुत फंक्शनल थे और अब जो है उनके बस कुछ रेमिनेंट्स आपके पास हैं, बट दे आर नॉट फुली फंक्शनल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे है, और इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो है, तो कंफ्यूजन हो सकती है ए और डी में। तो हार्ट तो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, इसलिए ए और डी में से आपने चूज करना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ईयर मसल्स जो हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज वेरिएशन विद इन द जीन पूल। अच्छा, यहाँ फिर एक क्वेश्चन है कि आप बताएं जी कि जीन पूल में जो वेरिएशन है वो कहाँ से आएगी। देखिए, क्रोमोसोमल इन्वर्जन असल में है तो वो म्यूटेशन ही है, और जीन म्यूटेशन, यस, जीन म्यूटेशन से आ सकती है। क्रॉसिंग ओवर से विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज वेरिएशन विद इन जीन पूल। तो क्रॉसिंग ओवर से भी जीन पूल में वेरिएशन आती है, यस, क्रॉसिंग ओवर इज मेजर ऑप्शन। रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी हो सकता है, लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज वेरिएशन विद इन अ जीन पूल। विद इन अ जीन पूल, ठीक है, जीन पूल के अंदर जो चेंजेस हैं वो किससे आ सकती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम बी इसमें कंसीडर करेंगे। और उससे भी अगर आप देखें तो जीन म्यूटेशन, असल में क्रॉसिंग ओवर में भी क्या होता है, जीन म्यूटेशन होती है। क्या हम जीन म्यूटेशन कह सकते हैं? जीन, अच्छा याद रखें, जीन पूल में जो वेरिएशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जीन पूल के अंदर जो वेरिएशन, अगर आप इन चारों पॉइंट्स में देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो जीन म्यूटेशन लगता है, ठीक है जी। तो इसका जीन म्यूटेशन ही है, आप इसको कंसीडर करें। बहरहाल इसको आपने देखना भी है कि मैं करेक्ट हूँ इसमें, ये नहीं, क्योंकि जीन म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर में डाउट किया जा सकता है। तो आपने कमेंट में बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू जीन म्यूटेशन, बिकॉज ये थोड़ी सी जनरल टर्म हो जाती है जीन पूल के अंदर वेरिएशन में। क्रॉसिंग ओवर स्पेसिफिक है, तो इसलिए जीन म्यूटेशन जो है वो जीन पूल के अंदर वेरिएशन की को इंक्रीज कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ट्रू। इट अफेक्ट्स वेरिएशन दैट आर हिटेबल। नहीं, ये तो करेक्ट है। हमने तो नॉट ट्रू वाला ढूंढना है। इट कैन इम्प्रूव द एडेप्टेशन ऑफ स्पीशीज, यस, ऐसा ही है। इट इज सिलेक्टेड बाय अ ब्रीडर, ये रॉन्ग है जी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल सिलेक्शन और ये नीचे जो ऑप्शन बी इसने दिया हुआ है ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है या नहीं ट्रू। तो इसलिए आप ऑप्शन बी को चूज करेंगे। इट इज रीजनल इन नेचर, यस, वो रीजनल इन नेचर हो सकता है। तो बाकी तीन ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। आगे चलें। द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स एंड एलील्स इन अ पॉपुलेशन जीन पूल इज नाउन एज, यस, हार्डे-वैनबर्ग थ्योरम है। हार्डे-वैनबर्ग इक्वेशन जो है हम उसी को इस्तेमाल करके हम जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो एलील्स हैं किसी भी जीन पूल के अंदर हम वो कैलकुलेट करते हैं जी। तो इसमें हार्डे-वैनबर्ग थ्योरम है, हार्डे-वैनबर्ग इक्वेशन है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। इस टॉपिक को ज़रूर आपने अच्छी तरह से तैयार करना है जब आपने इकोलॉजी या एवोल्यूशन के चैप्टर्स को पढ़ना है जी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी फ्लैजेला मे हैव ड्राइव्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट सिमिलर टू। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और एमोबाइड प्रोकैरियोट है, एरोबिक बैक्टीरियम है, नहीं ऐसा नहीं है, स्पाइरोकीट है या स्पाइरलम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो स्पाइरलम है जी। ये एक आपने इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आप
आपको पता चलेगा जब आप इसको, थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है लेकिन कोई